क्या माता सीता राजा जनक की पुत्री थी या सीता राक्षस राज रावण की पुत्री थी? तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि माता सीता महाराज जनक की पुत्री नहीं थी और ना ही वो रावण की पुत्री थी। तो माता सीता किसकी पुत्री थी? आखिर हकीकत क्या है? आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। मित्रों, माता सीता के बारे में यूट्यूब पर कई वीडियो आपने देखे होंगे जिसमें माता सीता को रावण की पुत्री बताया गया है, लेकिन यह पूरी तरह गलत है। हाँ, राजा जनक ने सीता का पालन पोषण जरूर किया था और वाल्मीकि रामायण के हिसाब से राजा जनक को सीता के पिता और रानी सुनैना को माता बताया गया है, परंतु असली माँ बाप तो वो भी नहीं थे। तो आखिर माता सीता के असली माता पिता कौन थे? आज इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे। मित्रों, इस वीडियो को शांति से पूरा सुनिए। वीडियो को देखने के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि माता सीता के जन्म की असली सच्चाई क्या है। मित्रों, अगर आप लोग वीडियो को स्क्रैप कर करके देखेंगे तो पूरी संभावना है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। भारत ज्ञान शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और माता सीता के जन्म की सच्चाई के बारे में जानते हैं। लंका का राजा रावण एक राक्षस प्रवृत्ति का था, लेकिन इसी के साथ वह महाज्ञानी भी था। सहस्त्रों वर्षों तक उसने तपस्या की, जिससे वह शिव और ब्रह्मा से कई वरदान हासिल हुए। इन वरदानों के दम पर रावण अपने को भगवान समझने लगा। उसने देवताओं को भी पराजित किया था और नवग्रहों को बंदी बनाकर अपने राजमहल में रखा था। वह ऋषियों मुनियों को बहुत तंग करता था और टैक्स के रूप में ऋषियों मुनियों से यज्ञ हवन आदि से जो शक्तियां मिलती थीं वह वसूल करता था। और जो ऋषि मुनि रावण को अपनी शक्तियां नहीं देते थे उनको भिन्न भिन्न प्रकार से प्रताड़ित करता था। मित्रों, आगे सुनिए क्या हुआ। एक बार की बात है, गृत्समद ऋषि देवी लक्ष्मी को पुत्री के रूप में पाना चाहते थे। वे इसके लिए अपने शिष्यों के साथ अपने आश्रम में ही तपस्या कर रहे थे। एक दिन गृत्समद ऋषि के आश्रम में रावण पहुंचा और वहां मौजूद सभी ऋषियों से टैक्स के रूप में उनकी शक्तियों की मांग की। इस पर गृत्समद ऋषि और उनके शिष्यों ने अपनी शक्तियां देने से मना कर दिया। तब गुस्से में आकर रावण ने अपनी तलवार से सबको घायल कर दिया और बहते हुए सभी ऋषियों के खून से टैक्स के रूप में एक कलश भर लिया। दरअसल विद्वानों के अनुसार यह ऋषियों का खून नहीं बल्कि उनका तेज ही था। अवधूत रामायण के अनुसार रावण ऋषियों के खून से भरे उस कलश को अपने राजमहल में ले गया। तब मंदोदरी ने पूछा कि महाराज, इस कलश में क्या है? तब रावण ने मंदोदरी से कहा कि इस कलश को हाथ मत लगाना, इसमें जहर है। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक बार रावण फिर से तपस्या करने हिमालय पर्वत की ओर निकल गया और तपस्या में लीन हो गया। काफी समय बीतने के बाद भी जब रावण वापस नहीं आया, तब मंदोदरी ने अपने सेवकों से रावण को बुलाया, लेकिन रावण ने ये कहते हुए आने से मना कर दिया कि मेरी तपस्या पूर्ण होने तक मुझे कोई नहीं मिल सकता। जब मंदोदरी ने ये बात सुनी तो क्रोध में आकर अपने जीवन को ही समाप्त करने की सोची और ऋषियों के खून से भरे घड़े को जहर समझकर पी लिया, जिससे मंदोदरी गर्भवती हो गई। 9 महीने के बाद जब उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ तो लोक लाज और बदनामी के डर से उस कन्या को एक घड़े में रखकर मिथिला नरेश राजा जनक के राज्य क्षेत्र में गाड़ दिया और अपने महल में वापस आ गई। मित्रों, समय बीतता गया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार मिथिला में एक बार अकाल पड़ा था। वे वैदिक अनुष्ठान करके खेतों में स्वयं हल चलाएंगे तो वर्षा होगी और अकाल खत्म हो जाएगा। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को राजा जनक खेत में हल चला रहे थे। उसी दौरान एक बक्से या कलश से उनका हल टकराया। उन्होंने उस बक्से को जब धरती से निकालकर खोला तो उसमें एक सुंदर कन्या शिशु थी। उस कन्या शिशु को राजा जनक अपने महल में ले गए और उस शिशु कन्या का नाम सीता रखा गया। इस तरह से माता सीता की उत्पत्ति हुई थी। सीता का जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ था, वे धरती से प्रकट हुई थीं, इसीलिए उनको धरती की पुत्री भी कहते हैं। वैसे माता सीता के जन्म की एक और कथा इस प्रकार है। पुराणों के अनुसार
राजा कुशध्वज और मालावती की कन्या वेदवती देवी लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न हुई थी। वेदवती बचपन से ही तेजस्वी कन्या थी। वे वेद मंत्र, अर्थ आदि सभी की ज्ञाता थीं। वेदवती भगवान नारायण की परम भक्त थी। वेदमती ने भगवान नारायण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए वन में कठोर तप शुरू कर दिया। एक दिन आकाशवाणी हुई कि अगले जन्म में भगवान विष्णु को पति रूप में पाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। लेकिन वेदवती ने अपना तप नहीं छोड़ा। फिर वेदवती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। तब भगवान विष्णु ने बताया कि देवी, इस जन्म में तो ये मुमकिन नहीं है, लेकिन अगले जन्म में वह जरूर उनकी पत्नी बनेगी। इसके बाद वेदवती भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए गंधमादन पर्वत चली गई। एक दिन असुर राज रावण उस पर्वत से होकर गुजर रहा था। तभी वेदवती पर उसकी नजर पड़ी और वहीं रुक गया। रावण ने वेदवती की सुंदरता पर मोहित होकर विवाह का प्रस्ताव दिया, जिसे वेदवती ने ठुकरा दिया। विवाह प्रस्ताव ठुकराने के बाद काम से पीड़ित रावण को क्रोध आ गया और उसने वेदवती के केस पकड़ लिए। रावण उनका जबरन भंग करने की कोशिश करने लगा। देवी ने अपने तपोबल से कुछ समय के लिए रावण को जड़ बना दिया और स्वयं अग्नि प्रज्वलित करके दाह संस्कार कर लिया। क्रोधित वेदवती ने प्राण त्यागने से पहले रावण को श्राप दे दिया था कि रावण, अगले जन्म में मैं ही तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी। फिर भगवान विष्णु के वरदान से अगले जन्म में वेदवती देवी सीता हुई और सीता हरण के कारण रावण भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम के हाथों अपने संपूर्ण वंश के साथ मृत्यु को प्राप्त हो गया। मित्रों, ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।